पब्लिक नहीं है, पागल हो गया है केजरीवाल, पागल हो गया है। और भाई साहब आप जेल से बाहर ही आ रखे हो अभी बेल पे, जेल जाओगे क्या? जेल को बेल जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन जेल चले ही जाओगे। को पैसे और कट जाते, उस डर से फार्म नहीं भर रहे हम। चोर पार्टी है, कहीं करती ठगी तो हम क्या करेंगे। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा आरोप ये लगाया है कि जो हम 2100 रुपए महीना महिलाओं के सम्मान में देना चाहते हैं हर महीने, उसको भारतीय जनता पार्टी हमें करने नहीं देना चाहती। और ये जो बीजेपी है ये नहीं चाहती कि महिलाओं का सम्मान हो, लेकिन चाहे मुझे जेल ही जाना क्यों ना पड़ जाए, मैं महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दे के रहूंगा। और ये भी आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आ जाती है तो वे फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री जो हॉस्पिटल में आपको सुविधा मिल रही है, जो स्कूल आप फ्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ बंद बीजेपी करना चाहती है। ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे लगाए हैं। क्या लग रहा है आपको, गोंडा विधानसभा में किसको चाह रहे हैं आप? देखो मैं पहले बात बोल रहा था उसी को बोल लेता हूँ कि इसने कहा कि बीजेपी देना नहीं चाहती। अगर बीजेपी देना नहीं चाहती तो किसान सम्मान निधि का पैसा यूपी के अंदर में मिलता है, कितना पैसा मिलता है? 6000 रुपये मिलता है। मेरे खुद के परिवार के अंदर में मिलता है सबको। क्यों नहीं देना चाहती? अगर ना देना चाहती तो पहले तो यूपी में बंद हो जाता। और इसने कही कि 2100 में दे के रहूँगा, नहीं तो जेल जाऊँगा। भाई साहब आप जेल से बाहर ही आ रखे हो अभी बेल पे, जेल जाओगे क्या? जेल को बेल जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन जेल चले ही जाओगे, है ना? अरे शीश महल नहीं बनवाया, वो बीजेपी के लिए बनवाया कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसमें रहेगा। नहीं, आगा जी आप, आगा जी, आगा जी। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है, जो केजरीवाल जी ने सिविल लाइन रोड पे अपना महल बनवाया है ना, उसको बेचेगा जीतने के बाद। उसके बाद महिलाओं को 2100 रुपए देगा। अगर वो भी कम पड़ जाएगा ना, तो फिर जो उसकी बाप दादाओं की जमीन पड़ी है ना गांव के अंदर, वो बेचेगा, वो भी कम पड़ेगा। उसके बाद अपनी गाड़ियां बेचेगा, उसके बाद महिलाओं को देगा, पंडितों को देगा, मौलाओं को देगा, सबको इस वजह से तनख्वाह देगा बेच बेच के। अगर वहां से भी नहीं पूरा होगा ना, तो फिर हम जैसे गरीब भाइयों का बिजली का बिल बढ़ाएगा, पानी का बिल बढ़ाएगा। बिजली फ्री कर रखी है ना? कहाँ फ्री कर रखी है? हम तो भाई साहब 14 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, हम तो बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, किराएदार हूँ। कुछ नहीं, किराएदार हूँ मैं तो। फ्री चल रही है, वोट हमारा है, कुछ नहीं है, सब झूठ बात है। आपने जो है आपने वो नहीं भरवाया 2100 रुपए वाला? 2100 रुपए महिलाओं को पैसे और कट जाते, उस डर से फार्म नहीं भर रहे हम। चोर पार्टी है, कहीं करती ठगी तो हम क्या करेंगे। बैंक अकाउंट लिंक हो रखा है उसमें? कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है? अगर किसी चीज की गाइडलाइन फॉलो होती है, इसी की सरकार का, इसी का मंत्रालय ये बोल रहा है, ऐसी कोई योजना हमने लागू नहीं कर रखी, तो भाई साहब योजना काय चीज की लागू है? आज जो योजना इसने बोली है कि इसने बोला कि मैं पुजारियों को 18,000 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दिए नहीं जा रहे, 2100 में भी ये खाते खाली कर दे रहा है, 18,000 में लग रहा है किसी गर्दन काट देगा। ऐसा भी वाह बताओ, 18,000 देगा कहाँ से? इतना बजट कहाँ से लाएगा? सब में बड़ी बात है, बजट के लिए रोता रहता है, एलजी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता। ये कुछ नहीं करेगा, सरकार बनने के बाद ये कहेगा एलजी मेरे को काम नहीं करने दे रहा। तो आपने जो है इस बार ठान लिया है कि भाई ठानने वाली मेरी क्या बात है? मैं तो वोट दे ही रहा हूँ, मेरे अकेले से क्या होगा? किसको दोगे वोट? मैं वोट किसको दूंगा ऐसे कैसे बता सकता हूँ भाई? अगर आप खुद बताओ, आम आदमी पार्टी ने काम से अच्छा नहीं किया है तो करना चाहता ही तो दारू क्यों फ्री करता? हमारे बड़े भाई छोटे भाई दारू पी आम जनता के लिए किए गए ना? बेकार हो गए हैं? आम जनता आम जनता ही तो। फ्री दारू कौन ज्यादा पीता है? छोटे लोग। बड़े लोग तो वीआईपी दारू पीते हैं, छोटे लोग ज्यादा पीते हैं, अपनी शौक दिखाते कि दारू पी के मैं राजा हो गए। वो फ्री कर दी, डबल बोतलें पी रहे हैं, तो उनका महिला परेशान है, महिलाएं परेशान है। दारू ज्यादा पिएगा, घर में आलू नहीं आएंगे, तो महिला तो परेशान होगी ना। अब 2100 रुपए दे रहा है, 2100 रुपए देने के बाद क्या करेगा? दारू फ्री कर देगा, डबल कमाई कर लेगा, क्योंकि दारू पी के आएगा तो आदमी कुछ कमाएगा नहीं, डबल कमाई हो जाएगी। और क्या? महिला 2100 रुपए नीचे आपको? मेरे को नहीं चाहिए 2100 रुपए, भरा नहीं फॉर्म आपने? भरूंगा ही नहीं। फ्री बसें चल रही मिलेंगे। हैं, घूमने नहीं आपने भेजा नहीं? अरे उसमें क्या करूंगा? आधी तो जेबें कट जाती है, महिलाओं की चैनें कट जाती है, महिलाओं के बाला कट जाते हैं, उसमें क्या फायदा है? भाई साहब आप कुछ कह रहे थे, हम कह रहे हैं आप ये बताइए वोट किसको दे रहे हैं इस बार? सब वोट उसको देंगे जो देश हित की बात करेगा। अरविंद केजरीवाल अगर इतनी सी बात से जान लो कि मैं वोट किसको दूंगा, कि मैं एक व्यक्ति विशेष को बोल रहा हूँ, केजरीवाल को सिर्फ उसको बोल रहा हूँ। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ उसी का विरोध कर रहे हैं। क्यों? कहा जाता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी झूठी पार्टी है।
70 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। किसी ने बेड़ा गर्क नहीं करा, दिल्ली का बेड़ा गर्क सिर्फ इसी ने कर रखा है। ठीक है, हर चीज़ फ्री कर दी, हर चीज़ फ्री कर दी भाई साहब। जो हर फ्री चीज़ से दिक्कत क्या है भाई? अरे फ्री से दिक्कत है भाई साहब, एक बात फायदा हो रहा है ना। अरे फायदा अगर फायदा हो रखा होता तो जल विभाग घाटे में नहीं जाता। आज एक पाइपलाइन की आप कंप्लेंट करके आ जाओ, साल भर सुनवाई नहीं होगी। जब उनके पास पैसा ही नहीं है, जब आप बिल भरते थे, पैसा जाता था, कमाई होती थी, रेवेन्यू आता था, तभी तो काम होता था। अब जब एक बार बताओ, कभी कभी 6-6 महीने सैलरी नहीं आएगी, कभी BSCS के, कभी ये मार्शल वाले भी इसने कहा था कि मैंने बसों के अंदर में मार्शल लगा रखे हैं। मार्शल गए थे, कितने महीनों धरना हुआ बताओ केजरीवाल के नाम का। इसने कहा सैलरी कहाँ आई है। और मैं बता रहा हूँ, अभी एक मेरे ही जानकार हैं, मेरे बगल में ही रहते हैं, उनका भाई मार्शल है। वो कह रहा भाई साहब 3 महीने 4 महीने के बाद सैलरी आती है, वो भी पूरी नहीं आती। अब बताओ ऐसे नाराज है। नहीं, अरे नाराज पब्लिक नहीं है, पागल हो गया है केजरीवाल, पागल हो गया है। और नहीं, वो मेंटल उसको मेंटल मत भेजो, उसको सिर्फ घर भेजो भाई। देखो जेल वेल में जाने के ज़्यादा फालतू को काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसको शांति में घर भेजो कि भाई साहब तू घर बैठ, तुझे जितने दिन करना था कर लिया। आज इसको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना, शायद तीसरी बार अगर सरकार बन गई, अब ये कहता कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ। भाई साहब कैसे मुख्यमंत्री बन जाओगे? एक बात बताओ, कोर्ट ने आपके ऊपर रोक लगा रखी है कि आपकी मुख्यमंत्री, एज अ मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर सकते, तो बनोगे कैसे? सब में बड़ी बात बताओ, कैसे बनोगे? लग रहा है आप बीजेपी वाले हो। मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ना बीजेपी का लूंगा, ना मैं बीजेपी के कैंडिडेट का नाम ले रहा हूँ, ना आम आदमी के, ना कांग्रेस के। ठीक है, मैं सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को बोल रहा हूँ। और सब में बड़ी बात है कि जनता को भ्रमित करने वाला आदमी सबसे बड़ा धोखेबाज वही होता है। आप ये देखो 2100 का फार्म भर रहा है, आप एक बताओ ना क्या मांग रहा है, सिर्फ पहचान पत्र। ये जो केजरीवाल बाद में आया, एक चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ना, कहता मैं इतनी सीट लिख दे रहा हूँ और इतनी गारंटीड जीतूंगा, इतनी बीजेपी हारेगी। पता है किस बेस पे देती है? ये डाटा कलेक्ट ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? ये डाटा कलेक्ट हो रहा है। पहचान पत्र में एक बात बताओ, पहचान पत्र क्या होता है बताओ? आप बैंक अकाउंट खाता खुलवाने जाते हो, क्या मांगता है आपसे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं पहचान पत्र मांगा उसने? नहीं ना। जब अकाउंट ही नहीं मांगा तो कौन से खाते में पैसा जाएगा? एक बार अरे निजी जानकारी है, और क्या भाई साहब डाटा कलेक्ट कर रहा है कि कितने लोग उसको वोट देंगे, उसी के ऊपर बोल दे मेरी सरकार आ रही है, बात खत्म।